मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं है नाज़रीन शाहरुख हुसैन। मैं आज मौजूद हूँ, ये स्पेशली मेरी उन लोगों के लिए जो मलीर में रहते हैं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे कि शाहरुख भाई आप मुख्तलिफ डिफरेंट जो इदारे जो आप काम में सोशल अवेयरनेस पे काम कर रहा होता हूँ, तो आप हुक्काम वाला था कि ये मैसेज फैलाया करें। तो मैं आज बिलखसूस मैं शुक्रिया अदा करूँगा मॉडल टाउन के चेयरमैन जनाब ज़फ़र अहमद ख़ान साहब से कि आपने मसरूफियात में से टाइम निकाला और अब मलीर के जो मसाइल हैं, गुज़िश्ता कुछ अरसों से मलीर के साथ जो ज़्यादती हुई, मलीर के साथ जो लावारसों की तरह किया गया, मैं इस इंटरव्यू के अंदर खुसूसी इंकशाफात भी करूँगा। आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं इस सिलसिले में आपसे बात करूँगा, आप जो काम करना चाह रहे हैं कराची के अंदर और आपकी जमात जो काम करना चाह रही, उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि मलीर कराची के सर्वे के मुताबिक कराची में इस महीने 5 अमवात हुई हैं, जो कि छोटे बच्चे जो गटर में गिरने से अमवात हो चुकी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, क्या कराची में आप मलीर में आप लोगों के लिए मॉडल टाउन के अंदर आप क्या सहूलियत देने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मैं वो बातों को रखता हूँ कि बिल्कुल इस मलीर के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मलीर क्या, पूरे कराची के साथ ही ज़्यादती हुई है। और इन पिछले कई सालों से जो कराची को जो जिस तरीके से उन पे नज़र रखनी चाहिए थी यहाँ के मामलात पे, पिछले तमाम अदवार में वो नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची के अवाम के हुकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। हमारे कायद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब पिछले 6 साल से हम मुसलसल कराची के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और कराची के हर मसले पे हमने बात की, चाहे वो कि इलेक्ट्रिक का मसला हो, नादरा का मसला हो, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का मसला हो, निकासी आब, निकासी पानी की आने की सहूलतें, इन तमाम जो यहाँ के लोकल मसाइल हैं और जिस पे यहाँ के लोगों का बुनियादी तौर पर हक़ है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान में कराची देता है। पूरे पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू हम लोग देते हैं, और हम पे ख़र्च कितना होता है ये हमारा सबसे पहला और बुनियादी सवाल है हुक्मरानों से। यहाँ पे अगर आप 70% लेते हैं तो भाई 35% ही खर्च कर लो। यहाँ तो 35% भी नहीं, बल्कि 1-2%, और वो भी करप्शन की नज़र हो जाता है। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। अब आवाम में अवेयरनेस आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन के 70% शहरी इलाकों पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 टाउन में हमारे चेयरमैन्स हैं, और जो 4 टाउन जिस तरीके से भी जिन लोगों ने छीन लिए, हम चाहते हैं कि वो भी परफॉर्म करें। क्योंकि परफॉर्म इसलिए करें कि लोग हमारे शहर के लोग हैं और हमारे लोग हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग परफॉर्म भी करें। हमारी दुआ है कि वो अल्लाह ताला उनके दिलों में ये बात लाए कि वो 4 टाउन जो हमसे छीने गए उस पर भी वो काम कर लें। बाकी हम लोगों के तो विज़न बहुत क्लियर है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जो विज़न के मुताबिक, जो हमारे जमात इस्लामी के विज़न के मुताबिक हम काम भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रांजिशन पीरियड हमें आज 2.5 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन इख्तियारात हम तक मुंतकिल अभी तक नहीं हो सके। और सुना है कि कल कोई नोटिफिकेशन निकलना है या निकल गया है, अब देखते हैं उसके बाद। उसमें भी अब 15 दिन का कोई मसला डाल दिया है। उसके बावजूद हम बुनियादी तमाम मसाइल पे तवज्जो दे रहे हैं। सबसे बड़ा इस मलीर का एक मसला था डाखाना चौक का एक सेवरेज का मसला था, जो पिछले 4-5 सालों से आप आप वहाँ अगर जाएं और देखें तो आप अगर किसी बाहर के किसी बंदे को बुला के बताएं कि यार ये हमारा कराची है, ये इंटरनेशनल शहर है, और उसका ये एक इलाका है मलीर, और उसका एक महल्ला है ये डाखाना, और उस चौक पे अगर आपको पिछले कई सालों से घुटनों घुटनों से ज़्यादा सीवरेज का पानी था और किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड से हम कोऑर्डिनेट हुए और वो मसला भी हमने हल कराया। उसी से मुल्का कुछ फासले पे खोकर ग्राउंड है, जो खोखरा पार 1 नंबर में कायम है, जिसमें बरस से नमाजें भी होती हैं, और ग्राउंड था एक फुटबॉल, उसमें फ्लड लाइट लगी हुई है। 2001 से 2005 के दरमियान अगर आप शेप देखें तो वो आप कहेंगे यार वाकई ये ग्राउंड है। लेकिन आज अगर आप देखते, जिस वक्त हमने इधर चार्ज संभाला था, तो वहाँ पे वो ऐसा लग रहा था कि कोई मंछर झील या कैंजर झील है, लेकिन वो साफ़ पानी की है, और ये गंदे सीवरेज के पानी की झील थी, जिसमें 4 वहाँ पे स्कूल, बच्चों के स्कूल हैं। बच्चों को उस पानी के अंदर से गुजरना पड़ता था। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मसला हल हो गया इंशाअल्लाह ताला। हमने ये दावा भी किया और वादा किया है वहाँ की आवाम से कि इंशाअल्लाह ताला हम इसको 4 से 6 माह के अंदर अंदर हम इसको ग्राउंड के दोबारा शेप में बहाल करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम काम कर रहे हैं। अभी आपके जब कॉल आई थी तो मैं
ملیر ٹنکی پہ پمپنگ اسٹیشن تھا, اس میں سے جو موٹریں نکلی ہیں وہاں پہ 2001 سے 2005 کے درمیان 6 موٹریں لگی ہوئی تھیں. اب ہمارے پاس جب وہ پمپنگ اسٹیشن آیا تو اس پہ 2 موٹریں ہیں, لیکن وہ موٹریں ادھر ایک 36 کے ڈایا کی لائن بھی ڈالی گئی اور اس پہ 3 موٹریں انسٹالیشن کی گئی 2000 گیلن کے, جو اس کا آؤٹ سورس ہے 2000 گیلن کا پانی وہ پر آور کھینچتا ہے. اور 3 موٹروں کو جب ہم نے کھلوایا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر میں آپ کو تصویریں دکھاؤں تو آپ بھی یقین نہیں کریں گے. جن لوگوں کو ہم نے تصویریں دکھائی تو انہوں نے کہا یہ کہ مونجو داڑوں سے کسی کا مجسمہ نکلا ہے اس میں سے, یہ اندر سے, اس کی یہ صورتحال تھی. لیکن الحمدللہ واٹر بورڈ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. واٹر بورڈ کے ہم ایم ڈی کے بھی شکر گزار ہیں, ان کے چیف انجینئر حنیف بلوچ صاحب کے شکر گزار ہیں, ان کے ایس ای اسلم صاحب کے شکر گزار ہیں, ان کے ایکس سی این جاوید احمد, ان کے اے ڈبل ای اعجاز صاحب. ان لوگوں نے پرسنل ہماری ریکویسٹ پہ سارے کام کیے اور الحمدللہ ابھی وہیں سے آ رہا ہوں اس جگہ کا دیکھ کر. وہاں پہ نیا پمپنگ اسٹیشن پورا انسٹالیشن ہو رہی ہے, اس کی موٹر بھی لگ رہی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ملیر کا پانی بحال ہوگا. لیکن ملیر کا پانی اس وقت جو ہمارا 6 MGD اپروو ہے اور وہ 2 بھی اس وقت نہیں آ رہا, اس کا پریشر یہ ہے. اس کے لیے بھی ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 36 کی لائن کو کسی طریقے سے آن کیا جائے. وہ 36 کی لائن اربوں روپے زمین میں دفنا دیے گئے, اس میں ایک جس کو کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے بھی پانی نہیں چلا, اور وہ کوئی 15-16 سال پرانا منصوبہ ہے, اور اس پہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ 1 منٹ کے لیے بھی اس میں پانی بحال نہیں کیا گیا. جب پانی بحال نہیں کریں گے, لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں دیں گے, پانی لوگوں کا بنیادی حق ہے, زندگی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے. اور ہمارا اس ملیر ٹاؤن میں کوئی آسودہ حال سوسائٹیز نہیں ہے کہ لوگ پانی افورڈ کر سکیں اور بازار کا پانی لے کے خرید کے اس کو استعمال کر سکیں. لوگوں کے اپنے مشکلات اتنی زیادہ ہیں, اور جو آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ الیکٹرک کا, اور تو پورے ملک میں ہی بلکہ کہ الیکٹرک کیا جو بجلی کے نئے ٹیرف متعارف کرا دیے گئے, لوگوں کو ان سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے. تو کم از کم ہم خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے کام بھی کریں گے اور تمام جگہوں پہ اس کے لیے کام کریں گے, اور اس سے لوگوں کو جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ ضرور ان کو سہولتیں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. سر میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ابھی کراچی کے اندر پچھلے منتھ کے اندر ایک بڑے نجی سے ٹی وی پر ایک پیکج بنا, اور میں یہ دیکھنے والوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال کوئی 1200 یا 1000 کے درمیان ڈھکن آتا ہے. اس سے ہماری قیمتی جانیں 5 ضائع ہوئی ہیں. سر آپ نے ایک بڑا زبردست ایک کام کیا, ناز آباد کے اندر ایک ڈھکن متعارف کرایا گیا, جو کہ ایک سب سے زبردست بات چیت ہے کہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو اتنی اچھی نہیں. یعنی کہ اگر کوئی چوری بھی کرتا ہے, جیسے منشیات فروش آدی جو لوگ ہوتے ہیں, اگر یہ بیچتے ہیں, اگر ہم یہ کہتے ہیں, لیکن سب سے اچھی چیز مجھے آئیڈیا یہ آپ کا اچھا لگا آپ کی جماعت کا, کہ سب سے پہلے کہ وہ بریک نہیں ہو رہا. یعنی کہ وہ کم از کم 10 سے 15 سال وہ کہیں نہیں گیا. میں نے دیکھا کہ اس پر ایک لوڈ ٹرک تھا, وہ بھی چلا, اس کو آگ لگایا, اس ڈھکن پہ ہتھوڑے مارے, لیکن وہ کہیں نہیں گیا. سر میری ریکویسٹ ہے, اگر یہی چیز ہماری اگر ملیر کے لوگوں کے لیے تحفہ اگر جماعت اسلامی کی طرف سے امیر کراچی کی, میری ریکویسٹ ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی کراچی کو بھی ملیر کو بھی آپ کی محبت کی ضرورت ہے. ناز آباد تو ماشاءاللہ میں ابھی بیچ میں وزٹ کر گیا ہوں, بڑا خوبصورت, بڑی اچھا لگا مجھے کہ وہاں کے اے سی سے لے کر ہر بندہ بڑا ایکٹیو ہے. لیکن سر ہمارے ملیر کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی ہوئی ہے. آپ کو بخوبی اندازہ بھی ہے, اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو بڑی مشکلات کا بھی سامنا ہے. یہ چیزیں میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں, سوشل میڈیا چلاتے ہیں, ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے. سر اس پر تھوڑا سا بتائیں کہ جماعت اسلامی کی طرف سے اگر جس اضلاع کے اندر آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اگر یہ ڈھکنے ہمارے, اگر ہم کوئی ایسی بات کر کے یا آپ لوگ آپس میں ڈائلاگ کریں کہ اس کو کراچی میں متعارف کرا دیا جائے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ ہم نے ابھی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ہدایت پہ وہ ڈھکن پہ کام کیا ہماری ایک ٹیم نے, اور وہ انجینئرس نے اس کو پلاسٹک ویسٹیج اور فائبر سے بنایا ہے, اور اس کو بھی متعارف کرا کے ٹیسٹنگ آپ نے اس کی ویڈیو کی دیکھی لی الحمدللہ. بڑے آپ اس سے مطمئن بھی ہیں اور ہم بھی مطمئن ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اب جو نا پروفیشنل انداز میں وہ بنے گا بھی کام, اور وہ تمام جگہوں پہ انسٹالیشن کرائیں گے. یہ ہماری پائپ لائن میں شامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تحفہ آپ جو جس تحفے کی آپ بات کر رہے ہیں, تحفہ انشاءاللہ تعالیٰ ملیر کے لوگوں کو بھی ضرور ملے گا, اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور جیسے ہی ہمارے پاس دیکھیں, ابھی تو ہمارے پاس ڈی پاور بھی نہیں آیا نا, ابھی ہمارے پاس ٹرانزیکشن پیریڈ چل رہا ہے, ہمارے پاس کوئی پاور ٹرانسفر نہیں ہوئے 2.5 مہینے سے. اب تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اپنے جس کو کہتے ہیں کہ اپنی سورسز پہ سارے کام کر رہے ہیں جو جتنے کام ہو رہے ہیں, اور ان اداروں نے آن بورڈ بھی ہمیں, بہرحال ان لوگ اداروں کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری بات کو رکھتے بھی ہیں اور کام کرتے ہیں. اخلاقی طور پر وہ اس بات کے پابند نہیں ہیں, لیکن بہرحال وہ اخلاقی طور پر ہمیں اوبلائج کرتے ہیں
इंशाल्लाह ताला उम्मीद है वो ढक्कनों की जिस वक्त भी हम उसकी प्रोडक्शन शुरू करेंगे, हाफिज़ साहब से भी इस सिलसिले में बात हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला हम इस पे काम करेंगे और ये ढक्कन इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन होगी इनकी तमाम जगहों पे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि वो कहीं बिकेगा नहीं, क्योंकि वेस्टेज है वो सारी की सारी, उसमें वेस्टेज प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया। अच्छा, ये एक और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, वो उस प्लास्टिक को जो जला दिया जाता था जो तमाम जगहों पे, तो उसको एक यूटिलाइजेशन, इससे बेहतर यूटिलाइजेशन उसकी हो नहीं सकती थी। इंशाल्लाह ताला ये मलीर की आवाम के लिए तोहफ़ा ये ज़रूर प्रोवाइड होगा इंशाल्लाह ताला। अरे सर, अभी लास्ट टाइम मलीर के अंदर एक स्कूल है, उसके अंदर मैंने देखा कि इमारत बड़ा सबको दोष है, और यकीन करें कि इतना खस्ता हालत थी और वहाँ पर एक हादसा भी पेश आया। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप उस स्कूल की आप एक दफ़ा विज़िट करें, या आप कोई स्कूल की मरम्मत के अंदर कुछ इसकी मदद हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि वहाँ पर आजकल एजुकेशन सेक्टर मैंने देखा माशाल्लाह आपकी बड़ी, उस दिन मैं एक इवेंट में आया हुआ था, आपने माशाल्लाह जिस तरह यहाँ पर काम कर रहे थे, एक्टिविटीज़ था, आपकी टीम थी, अच्छा लगा कि चलो अब सिस्टम बन गया, वरना पहले कोई पूछने वाला नहीं था, पहले आए जिसने वो काम किया और पता भी नहीं होता चेयरमैन को और काम हो जाता था। लेकिन अब एक चीज़ मुझे लगी कि एक सिस्टम बन गया, एक टीम बन गई कि हमें ये काम करना है, आपका ये काम है, उसका ये काम है। लेकिन सर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, इस पर थोड़ा सा आप कोई रोशनी डालेंगे? देखें, मैं फिर बात कहूँगा हमारे कायद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने इलेक्शन से पहले कहा था कि हम फोकस सबसे ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ पे करेंगे, और उन्होंने ये कहा था इंशाल्लाह ताला जब हम इस शहर का चार्ज संभालेंगे तो किसी भी ये समझ लें कि बदकिस्मती समझें या जो भी समझें, उनको जो कुछ भी हुआ कब्ज़ा मेयर के ज़रिए, जो कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने उसमें परफॉर्म किया और वो एक जो हक़ था हमारा, उस हक़ को छीना गया, इंशाल्लाह ताला हम उसकी अदालती जंग भी लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला हम उसमें कामयाब भी होंगे। उन्होंने तो ये बात कही थी कि हम स्कूल के मेयार को यहाँ लेके जाएंगे कि लोग प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएंगे। तो ये तो हमारा विज़न है, मगर इसी विज़न पे हमने काम करना है, इसीलिए तमाम स्कूल को ऑनबोर्ड किया था। इत्तेफाक से उस दिन भी आप आ गए थे और आपने देख भी लिया। उसी दौरान ही मैंने ये बात कही थी कि मैं तमाम स्कूलों के विज़िट पर्सनली खुद भी कर रहा हूँ। 4 स्कूलों की हालत वहाँ, आप यकीन करें, वहाँ पे ऐसा लगता था स्कूल में जाने से पहले कि आप किसी जंगल में जा रहे हैं। वैसे झाड़ियाँ, झनकार, कोई सफाई का कोई निज़ाम नहीं, इंतज़ाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके हम तमाम स्कूलों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। जैसे इख्तियारात आएंगे तो हमने उम्मीद हमें भी है और ये हमारा विज़न भी है कि हम तालीम और हेल्थ को सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये यहाँ के लोगों का हक़ है, कोई हम उन पे कोई भी एहसान नहीं करेंगे, ये इन लोगों का हक़ है जो इन्हें हम इंशाअल्लाह ताला, ये जो कब्ज़ा ग्रुप है हक़ पे जो काबिज़ होके बैठा हुआ है, वो हक़ इनको हम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा विज़न है। सर, आखिरी सवाल था आपसे, आपकी जमात कराची के अंदर कुछ अगर अच्छा, अभी तो हम माशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, न्यूज़ पे भी देखते हैं, आप लोग बड़ी एक्टिविटी, बड़ी जोश व जज्बे के साथ कर रहे हैं, आपका एक कारकुन से लेकर और अहदेदार भी बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। सर, इस पे कोई रोशनी डालें कि अगर आप जमात इस्लामी, अगर कराची के जिस तरह लोगों ने आपको सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ा एक था, अलमिया था कि आपने शाह फैसल के अंदर 2 बड़ी जमातें जो हुकूमती नुमाइंदगी कर रही थी, आपने उनकी यूसी उनके हाथ से छीनी। सबसे मेन चीज़ आपका, वो लोगों ने आपको सपोर्ट किया। तो सर, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि जमात इस्लामी इन फ्यूचर कराची में क्या प्लान लेके आ रही है, इससे आवाम को फ़ायदा। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे जो पाइपलाइंस में प्रोजेक्ट है, हमने फर्स्ट प्रायोरिटी तो पहले दी हुई है पानी की सप्लाई, लोगों को पानी की सप्लाई मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ सीवरेज के निज़ाम को बेहतर होना चाहिए, हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी। और इस आवाम की, यहाँ की आवाम की भी ख्वाहिश है कि ये 2 बुनियादी सहूलतें फ़ौरी तौर पर मिलनी चाहिए, और इसी पे अभी तक जो हमने 2-2.5 माह निकाले हैं, इसी पे ही काम कर रहे हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ के रोड और रस्तों पे भी काम करेंगे, यहाँ के सीवरेज के निज़ाम को बेहतर भी करेंगे। यहाँ पे जो रोड्स हैं, पार्क्स हैं, जो सेहतमंदाना जितनी सरगर्मियाँ हैं, उसको हम इंशाअल्लाह ताला उसको फ़ौरी तौर पर लेकर आएंगे पाइपलाइन में। हमारे पास तमाम चीज़ों की लेआउट प्लान तो मौजूद है, और उस प्लान के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम फ़ौरी तौर पर इसको अमल करेंगे जैसे ही ट्रांजैक्शन पीरियड ख़त्म होगा। और उस पर काम करते हुए इस आवाम की बेहतरी के लिए जो भी, ख़ास तौर पर जो हमारे टाउन है, मॉडल कॉलोनी टाउन, इसके लिए जो कुछ भी हो सकेगा उससे बढ़कर अपनी इस्तिताअत से जा बढ़ के करेंगे। हम आप लोगों से दरख्वास्त भी करते हैं कि आप हमारे लिए दुआगो भी हों, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के बग़ैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये आप लोगों की मोहब्बत और दुआओं के नतीजे में ही, जिस तरह आप लोगों ने हमें एक बड़े पैमाने पे मैंडेट दिया कराची का, और उस मैंडेट के वजह से ही हम यहाँ मौजूद हैं।
جس طرح عوام نے ہم سے توقعات رکھی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش اور بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم ان توقعات پہ پورا اتریں اور آپ کے مسائل کے حل کرنے میں ہم پیش ہوں، اور آپ کے مسائل کو حل کرتے ہوئے آپ کو تمام سہولتیں جن کا آپ حق رکھتے ہیں، یہ احسان نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس حق کے لیے ہم جدوجہد آپ کو دلانے کے لیے کرتے رہیں گے، اور امید ہے رب کریم کی ذات سے کہ وہ ہمارے مددگار بنیں گے اور ہمارے لیے سہولت اور جو بھی ہماری مشکلات ہے اس کو دور کریں گے۔